दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। ईवीएस की जो एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी हम लोग लेकर के चल रहे थे उसका पार्ट 11, यानी कि चैप्टर वाइज समरी जो हम लोग लेकर के चल रहे थे उसका नया पार्ट आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग क्लास 5th के जो चैप्टर नंबर 14 से लेकर के उससे आगे के चैप्टर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात मैं हमेशा यहाँ से कहते आया हूँ कि यहाँ से पेपर पक्का फंसेगा। आपको मैं बता दूं कि मैंने क्लास 4th का पूरा ईवीएस एनसीईआरटी कवर करा चुका था और क्लास 5th का भी मैक्सिमम लगभग ईवीएस का एनसीईआरटी कवर करा चुका हूं, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और आगे भी मैं चूँकि चैप्टर वाइज चल रहा हूं तो इसके बाद एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें क्लास 5th का भी ईवीएस का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगी, उस वीडियो में मैंने ये कहा था, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा बन रहा था इस वजह से मैंने इसे 2 पार्ट्स में और तोड़ दिया है। तो अब इसके बाद पार्ट 12 आएगा जो वो अंतिम वीडियो होगा और इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पेपर पक्का फंसेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो चैप्टर नंबर 15 से हम लोग बात करते हैं। 14 तक हमने पढ़ चुका था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये कहानी है एक, एक्चुअली ये जो कहानी है ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। जैसे इस कहानी में बेसिकली यहाँ से जो पूछने वाले पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ चैप्टर का। देखिए क्या होता है कि आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर आपके पास चाय आती है, गर्म चाय है और आपके पास आ रही है गर्मी के मौसम में गर्म चाय, तो आप उसे फूंक फूंक करके उसे ठंडा करते हैं। क्या करते हैं आप? ठंडा करते हैं, अपने फूंक से उसे ठंडा करते हैं, ठीक। और फिर एग्जांपल आपको देता हूं कि जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो वही फूंक आप अपने मुंह से निकाल करके और हाथों को रगड़ते हैं, हाथों पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को गर्मी देना चाहते हैं। तो यही कहने का इस कहानी का मतलब था कि उसी से ठंडा हो रहा है और उसी से गर्म भी हो रहा है। बस यही पॉइंट यहाँ से समझने वाला था, एक्सप्लेनेशन वाला था। पॉइंट जो पूछे जा सकता है वो ये है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने लिखी है, और जो पॉइंट पूछा जा सकता है वो ये है कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। बस हो गया चैप्टर नंबर 15 समाप्त। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, पीडीएफ जो आप लोग पूछते रहते हो, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप भावी शिक्षक, बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग में दिक्कत होती है। जो हमारे चैनल का नाम है BHAAVI, ये हमारे चैनल का नाम है भावी शिक्षक। जो हमारे चैनल का नाम है वही नाम आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अभी करीब उस पर 56 मेंबर्स हैं, तो 56-57 ऐसे कुछ होंगे, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए जा करके, ठीक है। चलिए कौन करेगा यह काम? यह काम कौन सा काम जो था वो था, आपको अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले जो चीज़ें समझ लीजिए कि नारायण जी गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे। एक नारायण जी के बारे में और गांधी जी के बारे में कहानी इसमें बताई गई। तो नारायण जी जो है गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी नारायण जी को तथा उनके साथियों से मिलकर छुआछूत मिटाने का भरपूर प्रयास किया। अब बताइए, देखिए यहाँ पे बात है, ये जो कहानी है कौन करेगा यह काम, ये काम है आपका, ये छुआछूत से रिलेटेड स्टोरी है। जैसे गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वहाँ पे 11 वर्ष की उम्र से नारायण जी रहते थे, तो वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि टॉयलेट की सफाई का काम जो है उसमें उससे कई लोग भागते थे और इसको नहीं सही मानते थे, नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी के कारण आश्रम छोड़ करके चले गए कि ये काम करना पड़ेगा। कुछ लोग, जबकि गांधी जी ने ये रूल बनाया था कि जो भी रहेगा उसे ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही इसी चीज़ से रिलेटेड है, कौन करेगा यह काम। और ये पूरी स्टोरी जो है ये छुआछूत की जो परंपरा पहले चली आ रही थी उसकी अवधारणा को तोड़ने के लिए और उसके खिलाफ जागरूकता आपको विकसित करने के लिए ये कहानी आपके सिलेबस में, यानी कि बच्चों के सिलेबस में रखी गई है, ठीक है। और इसी में
आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की भी एक स्टोरी मिल जाएगी। अब वो एक बार अपने पिता के साथ गए थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एक नाई था, वो एक भैंस का बाल काट रहा था, भैंस का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी ने कि मेरे भी बाल काटने हैं। तो उस नाई ने रिप्लाई किया कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदा हो जाएगा। तो अंबेडकर जी बहुत छोटे थे, उनको ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई। उनको लगा कि क्या मतलब हम जानवरों से भी बदतर हैं या हम भैंसों से भी गंदे हैं, ऐसा उनको लग गया। और इस वजह से फिर उनके माइंड में बात कहीं ना कहीं थी कि पिछड़ों को अपना हक दिलाना है। और फिर उन्होंने जो किया, जो सारे क्या कहते हैं चीज़ें की, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वजह से ये कहानी उसमें दी गई थी तो अंबेडकर जी के बारे में। तो ये भी चूँकि उतना ज़्यादा ये चीज़ें फैक्चुअल नहीं है, पूछी नहीं जाएंगी, इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैंने इंक्लूड किया। जैसे ये पूछी जा सकती है, स्टेलन के, ये एक क्या कहते हैं, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था इंडिया अनटच्ड, ठीक। उसकी भी चर्चा इस चैप्टर में की गई है, उसके एक प्रसंग की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे इंडिया अनटच्ड, ये एक स्टेलन के की डॉक्यूमेंट्री है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 17, फांद ली दीवार। कैसी दीवार फांद ली? तो ये एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर चैप्टर है। ये चूँकि एकदम लास्ट के चैप्टर्स हैं तो इसी तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे ज़्यादातर। क्लास 4th में भी ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन अभी जो कुछ पॉइंट्स आएंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इसमें से भी। तो फांद ली दीवार जो है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर चैप्टर है। नागपाड़ा और अफसाना मसूरी, ये सब क्या है, ये मुंबई की बास्केटबॉल टीमों के नाम है, जगहों के भी नाम है, उस वहीं से बास्केटबॉल टीमों के नाम उठाए गए हैं, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चू खान मुंबई में है जो कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया। बच्चू खान एक प्लेग्राउंड है, बच्चू खान प्लेग्राउंड है, ठीक है। वो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किसके नाम पर बनाया गया? तो मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया। ये कोच थे, बास्केटबॉल यहीं पे सिखाया जाता था। तो फांदली दीवार का मतलब वही था कि महिला सशक्तिकरण की एक महिला टीम ने बास्केटबॉल में ये जो रूढ़िवादिता की दीवार थी उसको फांद लिया। अब जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ से पूछी जाएगी, ये पॉइंट बना के पूछेगा इस चैप्टर से, ये चीज़ याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 19 में किसानों की कहानी, बीजों की जुबानी, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए, पुराने ज़माने में अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसे मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। अब ये है क्या, ये बात क्या है? बात ये है कि आप समझिए कि एक लौकी है, ठीक, उसको लौकी को यहाँ से काट दिया गया। उसके बाद जो इसके अंदर के जो बीज वगैरह होते हैं, बीए वगैरह होते हैं, उसको करके निकाल लिया गया और लौकी को खोखला कर दिया गया, ठीक है। अब हो गई लौकी खोखली इस तरह से। अब इसको सुखा दिया गया, सुखा करके इसके अंदर जो है बीज वगैरह डाल दिया गया और साथ में कुछ नीम की पत्तियाँ वगैरह डाल दी गई और ऊपर से भी कुछ नीम की पत्तियाँ साथ में रख दी गई। और फिर जो इसका मुंह था उसको बंद कर दिया गया मिट्टी से, ठीक है। उसको मिट्टी से इस मुंह को ढक दिया गया पूरी तरीके से। इससे क्या होता था कि बीज जो है वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते थे ताकि कीड़े वगैरह उसमें नहीं लगते थे। अच्छा, एक और है ऊंधियू। ऊंधियू के बारे में आपसे पॉइंट से पूछेगा कि कहाँ की डिश है या क्या है, खाना है, ये मतलब रोटी है, सब्जी है, क्या है, ये कहाँ की डिश है और कैसे बनाई जाती है, ये सारी पॉइंट्स पूछेगा। ऊंधियू गुजरात का एक पकवान है जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं, उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं, ठीक है। घड़ा होता है उसको उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह एक प्रकार की सब्जी है। क्या है? सब्जी है जिसे बाजरे की रोटी, मक्खन और दही के साथ खाते हैं, ठीक है। अब ये ऊंधियू शब्द ही क्यों पड़ा? ऊंधियू जो है गुजराती भाषा में ऊंधियू शब्द का मतलब होता है उल्टा। तो ऊंधियू का मतलब जब उल्टा होता है तो ऊंधियू अपने आप में उल्टा हो गया और घड़े को उल्टा लटका करके इस सब्जी को पकाते हैं, ठीक है। और खाते कैसे हैं? बाजरे की रोटी और मक्खन और दही के साथ खाते हैं, ठीक है। आप लोग इसका डिशेस सर्च वगैरह करके बनाइएगा तो मुझे भी बताइएगा। क्रोटोन पौधे की जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं जिसके कारण
जब यह सूखने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि ज़मीन को नमी की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात यह है, देखिए क्रोटोन पौधे हैं, एक ये घास होती है, ये मान लीजिए ज़मीन है, तो ये जो पौधा है यहाँ पे, इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे, बहुत नीचे तक नहीं जाती है, ठीक है। तो अब समझिए कि ज़मीन में यहाँ तक जब तक नमी है तब तक तो ये पौधा हरा भरा रहेगा। ज़मीन में जब नमी का स्तर इससे नीचे हो जाएगा तो ये पौधा हरा भरा नहीं रह पाएगा, ये पौधा कैसा हो जाएगा, ये पौधा सूख जाएगा। तो जब ये पौधा सूखने लगेगा तो किसान को पता चलेगा कि अच्छा ज़मीन में जो है नमी का लेवल वो नीचे जा चुका है, तो इसका मतलब मुझे ज़मीन में अब ज़्यादा पानी डालना चाहिए, तो पानी डाल देगा। तो ये एक तरह से संकेतक के रूप में काम करता है किसानों के लिए, ठीक है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।